हेलो एवरीवन, मैं हरिमोहन ठाकुरिया, डायरेक्टर आधार इंस्टीट्यूट, जो आपसे यहाँ डिस्कस करने जा रहा हूँ आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर, जिसको आप असिस्टेंट प्रोफेसर बोलते हैं। बॉटनी के सिलेबस के बारे में कौन सा टॉपिक है, कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इसके बारे में आपसे डिटेल में डिस्कस करूंगा। यूनिट नंबर पेपर वन की जो यूनिट नंबर वन है वो प्योरली लोड सिस्टम्स के बारे में है, और प्योरली लोड सिस्टम्स में आपको जिन चीजों के बारे में ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है आर्की बैक्टीरिया। यूजुअली हम इसके ऊपर ध्यान नहीं देते। हम लोग बैक्टीरिया पढ़ रहे हैं, पूरा सेल वॉल पढ़ रहे हैं, उसका पेप्टाइडोग्लाइकिन की कहानी पढ़ रहे हैं, अंदर क्या है क्या नहीं है। उसके अलावा प्रियन, वायरोइड, वायरोसोइड, इस पर ध्यान देना है, इन चीजों पर ध्यान देना है। अच्छे टॉपिक्स में माइक्रोप्लाज्मा, स्पायरोप्लाज्मा, फाइटोप्लाज्मा, और सबसे शानदार पीछे की तरफ माइक्रोबायोलॉजी ऑफ द वाटर, एयर एंड सॉइल। इसमें सभी तरह की चीजें जो कुछ कुछ पैथोलॉजी से संबंधित है वो सब कुछ आ जाती है। कहाँ से पढ़ना है? पीसी त्रिवेदी साहब की किताब है, पीसी त्रिवेदी जी की, उसमें ये सारा का सारा डिस्क्रिप्शन है। माइक्रोबायोलॉजी की बुक है उनकी, उसमें प्योरली बहुत अच्छे तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से दिया हुआ है। उसके बाद महत्वपूर्ण किताब आती है आपका पैथोलॉजी के बारे में। पैथोलॉजी में जिस चीज पर आपको ध्यान रखना है वो ये वाला मामला है, जिसमें आर्जीन्स के बारे में बहुत डिटेल में बात की हुई है। पैथोजन अटैक एट डिफेंस सिस्टम, जो कि तेजन जिगर से क्वेश्चन आए थे पिछली बार, जो बायोटिक कंट्रोल्स के नाम से होता है। और इसके अलावा अगर आप पैथोलॉजी में सीधे किसी से चले जाओगे तो पैथोलॉजी में एक नाम आपको ध्यान रखना चाहिए, और वो है आरपी सिंह साहब की किताब, पैथोलॉजी बाय आरपी सिंह। बहुत प्यारी किताब है, ये सारे के सारे टॉपिक उसके अंदर बहुत अच्छे से दिए हुए हैं। उसके अलावा अगर आपको लगे नहीं नहीं यार थोड़ा सा मामला गड़बड़ है, अपने से इतना नहीं हो रहा है, तो आप एग्रीकल्चर वालों से संपर्क कीजिएगा, आपके जो मित्र हैं उनसे ही इसके बारे में सेलेक्टिव टॉपिक आप ले सकते हो। एल्गी और फंजाई वगैरह के बारे में जो अगर आपको जानना है तो सामान्य सी बात करनी है, बहुत सिंपल। पीडी जो आपके सिंह पांडे जैन की बुक्स पर आपको रिलाई कर सकते हो। उसमें हर चीज बहुत अच्छे तरीके से दे रखी है, स्पेशली जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पे लगातार सवाल आते हैं वो आप यहाँ से बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हो। इस जगह पर प्लीज इस चीज का याद रखना कि आपको इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ द माइक्रोराइज और लाइकेन को अलग से तैयार करना है। ये एक इंडिपेंडेंट टॉपिक है। जनरल कैरेक्टरिस्टिक और इंटर रिलेशनशिप, इसमें इवोल्यूशन एंड इंटर रिलेशनशिप ऑफ द ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, यानी कि एफिनिटीज और डिफरेंसेस, क्या क्या सिमिलरिटीज हैं और क्या क्या डिफरेंसेस हैं, उसके बारे में ध्यान रखना। और इस टॉपिक का विशेष ध्यान रखना इवोल्यूशन ऑफ स्टील, हेट्रोस्पोरी, सीड हैबिट एंड प्रिंसिपल ऑफ पैलियोबॉटनी। इसमें सभी तरह के आपके फॉसिल्स होते हैं, किस तरह से आपके पोलन्स के फॉसिल्स होते हैं, क्या क्या पैटर्न्स होते हैं, आपके स्टेम के फॉसिल्स किस प्रकार के होते हैं, उस तरह का डिटेल डिस्क्रिप्शन होता है। यहाँ पर टेक्सोनोमिक हायरार्की में जब भी आपको बात करनी है तो इसमें तीन चार तरह के क्लासिफिकेशन पर आपको फोकस करना है। बेंथम होकर, एंगलर प्रेंटल, हचिंसन, तख्ताजन, एंड रोल ऑफ मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, पेलिनोलॉजी, और इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। आपको लगता है कि नहीं नहीं यार मुझे तो डिटेल में जाना है, तो आप गुरुचरण सिंह, आप इस बुक से जा सकते हैं, गुरचरण सिंह। उसके अलावा सिंह पांडे जैन से आप सिंह पांडे जैन की एंजियोस्पर्म की बुक आती है, उसमें आपको ये सारी की सारी फैमिलीज का मामला डिटेल में मिल जाएगा। लेकिन ये फाइलोजेनी ऑफ एंजियोस्पर्म ये आपको एक्सक्लूसिवली यहीं से मिलेगा। ढेरों तरह के प्रश्न होते हैं फाइलोजेनी ऑफ एंजियोस्पर्म पे, जिस पे आपको ध्यान देना चाहिए। जितने भी कोर्सेज मैं आपको बताने चाह रहा हूँ इसके बारे में और भी डिटेल्स आपको जानने की आवश्यकता होती होगी, आपके बारे में आपकी बहुत सारी क्वेरीज होती होंगी। आपको कुछ नहीं करना है, आई गुरुजी ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर पे से डाउनलोड करना है। गूगल प्ले स्टोर पे से डाउनलोड करने के बाद उसमें फ्री रजिस्ट्रेशन होता है। अपना यूजर आईडी और पासवर्ड बनाइए। फ्री रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपके सामने ये पहला पेज खुलेगा, उसमें वी हेल्प इन वाले सेक्शन में आप जाएंगे, और इस वी हेल्प इन में आपकी जो कैटेगरी है असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, उससे रिलेटेड सारे के सारे वीडियोस वहां पर बहुत तरीके से जमाए हुए हैं, जहां पर आप हमारे कोर्सेज के बारे में जान सकते हैं। चार तरह के कोर्सेज हम लोग ऑफर कर रहे हैं। आई गुरुजी स्टाइल वीडियो कोर्स, जो आपका है, जो टिपिकल रिकॉर्डेड वीडियोस पर बेस्ड होता है। उसके अलावा रैपिड फायर एक कोर्स है जो हमें पहली बार लॉन्च किया है, जो कि प्योरली प्रिपरेशन पर आधारित है, जहां पर हम आपको लाइव बैठकर आपकी शेड्यूलिंग करवाएंगे, प्रैक्टिस आपकी कराएंगे, आपके डाउट क्लियरिंग करेंगे। स्टडी मटेरियल विद क्वेश्चन बैंक एंड रेगुलर टेस्ट, लाइव टेस्ट सीरीज। ये आपके चार तरह के कोर्सेज आई गुरु जी के माध्यम से हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं। उसके अलावा प्लांट मॉर्फोलॉजी,
जनरल कंसेप्ट ऑफ प्लांट मॉर्फोलॉजी 11th-12th लेवल पे तो कर लेना, लेकिन प्लीज ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ फ्लावर जिसमें कि आपको एबीसीडी मॉडल पर बात करनी है कि किस प्रकार से मामला होता है। प्रिमिटिव लिविंग एंजियोस्पर्म जिसमें आप ये फाइलोजेनी अगर आप तैयार करोगे तो इसमें आप एम्बोरेला वगैरह पर बात कर सकते हो। फोलियर स्टेमन, ओपन कार्पल, ये सारी की सारी बातों के बाद आप जब डिटेल में यहाँ पर जाओगे अगले सेक्शन पे, तो इसको थोड़ा सा एक बार फिर देख लें कि यहाँ पर आपको जिस टॉपिक पर विशेष रूप से ध्यान देना है वो है एनामोलस प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ रूट एंड स्टेम और सेकेंडरी ग्रोथ, जिसमें नॉर्मल और एनामोलस सेकेंडरी ग्रोथ दोनों आपको तैयार करना है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रूट एंड शूट एपिकल मेरिस्टेम, ये आपको शूट एपिकल मेरिस्टेम और रूट एपिकल मेरिस्टेम का इवोल्यूशन कैसे होता है, कैसे ये विकसित होती है, आपका जो एंडोडर्मिस होती है वो कैसे होती है, स्टील का मामला क्या होता है। कुछ एक जीन्स वगैरह आप याद रख सको तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि आजकल लेवल बढ़ता जा रहा है सभी जगहों पर, तो उस चीज को आप तैयार कर सकते हो। बुक्स पर बात कर लें, बुक्स पर बात करने में आपको ध्यान रखना है, आपको जो महत्वपूर्ण बुक आपको इस जगह याद रखनी है वो याद रखनी बीपी पांडे, एनाटॉमी की बुक। इसमें कुछ कुछ मॉर्फोलॉजी का भी आपको मामला मिल जाएगा। डेवलपमेंटल बायोलॉजी पर जाओगे तो डेवलपमेंटल बायोलॉजी की तैयारी करने के लिए आपको सबसे बढ़िया किताब जो होती है वो होती है आपकी भोजवानी भटनागर। आपने काफी लोगों ने पढ़ रखी है भोजवानी भटनागर। उसके अलावा पीछे की तरफ इसमें कल्चर के बारे में दे रखा है, प्लांट टिश्यू कल्चर के कुछ टॉपिक्स हैं इसमें, एम्ब्रियो कल्चर एंड बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जो फ्रूट मैचुरेशन। ये जो फ्रूट मैचुरेशन का मामला है, मजे की बात है, प्लांट फिजियोलॉजी की किताबों में मिलेगा। और प्लांट फिजियोलॉजी की अगर आप किताबों में जाओगे तो एक सबसे बढ़िया किताब मेरे हिसाब से जो आगे भी बताऊंगा मैं, वो है वीके जैन। एस चांद पब्लिकेशन की छोटी सी किताब है, ढेर सारी चीजें इसके अंदर होती हैं। बाकी ये सारे के सारे टॉपिक आपको वहाँ मिल जाएंगे। पीडी शर्मा की बुक जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, उससे आप अपनी इकोलॉजी तैयारी कर सकते हो। लेकिन ये जो पीछे के टॉपिक्स हैं, ये आपको राजस्थान की जो ये जो ग्रंथ अकादमी है, राजस्थान ग्रंथ अकादमी, उसकी बुक में आपको मिलेगा ये जो फाइटो ज्योग्राफिक रीजन ऑफ ये वेजिटेशन ऑफ राजस्थान और इस तरह के टॉपिक्स, स्पेशली एथनोबॉटनी के भी टॉपिक्स होते हैं वो इसी के अंदर मिलते हैं। प्लांट इंडिकेटर्स आपको नॉर्मल इसी किताब के अंदर मिल जाएंगे। एनवायरमेंटल पोल्यूशन आप पीडी शर्मा पे रिलाई कर सकते हो, लेकिन जो पीछे के टॉपिक्स हैं, कंसेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी विद स्पेशल रेफरेंस ऑफ द इंडिया हॉटस्पॉट रेयर एंड एंडेंजर्ड वगैरह, इस प्लांट स्पीसीज ऑफ राजस्थान, वापस राजस्थान ग्रंथ अकादमी की किताबों से आपको तैयार करना है, क्योंकि हर किताब में नहीं होता। ये जो EIA है, ये बहुत फेमस टॉपिक है, इसको भी आप अपने पीडी शर्मा से तैयार कर सकते हो। उसके बाद प्लांट सिविलाइजेशन, जिसमें आपको सेंटर ऑफ ओरिजिन, सेंटर ऑफ प्रोडक्शन पर डिटेल में डिस्कस करना है, सारे के सारे वावलाव के जो आपके थे सेंटर्स। उसके अलावा उसमें जो वेराइटीज हैं, जैसे उन्होंने 11-12 सेंटर दिए थे, बाद में 8 सेंटर रह गए, उसके बारे में मेजर मेजर चीजें जो इकोनॉमिक बॉटनी की, वो आप सिंह पांडे जैन की बुक्स में सब कुछ बहुत प्यारे प्यारे तरीके से दिया हुआ है, वहां से आप आराम से तैयार कर सकते हो। एथनोबॉटनी के लिए जैसे मैंने आपसे कहा कि आप राजस्थान ग्रंथ अकादमी की जो बुक्स होती हैं उनमें से आपको तैयार करना चाहिए। टूल्स एंड टेक्निक्स, अगर आप सिंपल वे में जाओगे तो जो सबसे आसान बुक होती है हमारे हिसाब से वो आपका विल्सन वॉकर, विल्सन एंड वॉकर, उसके बाहर से यूजुअली कुछ नहीं आता, उससे आराम से प्रिपेयर किया जा सकता है। सिंपल सिंपल चीजें होती है, बैक्टीरियल स्टेनिंग वगैरह की, माइक्रोबायो की जो भी बुक्स आपके चलती हो वहां से आप तैयार कीजिए इसको, पेलजार वगैरह से, क्योंकि इसके लिए सेलेक्टिवली जाना पड़ेगा। पेपर टू बड़ा शानदार सा है, क्योंकि इसमें बहुत कुछ डिटेल में नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है, चीजें बहुत आसान है, इसको आप नॉर्मल 11th-12th लेवल पे भी तैयार करोगे तो मामला बन जाएगा। एंजाइम्स को अगर आपको तैयार करना है तो प्लीज एटलीस्ट जेल जैन लेवल की किताब को आपको करना चाहिए, लेनिंजर या स्ट्रायर पर मैं बात नहीं कर रहा। फोटोसिंथेसिस और ये वाले जो टॉपिक्स अगर आपको करने हैं तैयार, तो इसके लिए आप वीके जैन की बुक है एस चांद पब्लिकेशन की, उससे आप तैयार कीजिए, बहुत डिटेल में बहुत बड़े लेवल पे जाने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद आप अल्ट्रा स्ट्रक्चर, ये सेल बायोलॉजी का अगर आप पूरा का पूरा मामला देखना चाहते हैं यहाँ से लेके और यहाँ तक, तो आप पीके गुप्ता की बुक से जा सकते हैं, पीके गुप्ता की सेल एंड मॉल बायो। उसके बाद यहाँ पर ये वाला जो मामला है, ये पूरा का पूरा आपका BD सिंह की बुक आती है बायोटेक की, आपको सारे टॉपिक वहां पर मिल जाएंगे बड़े आराम से।
उसके बाद बेसिक कंसेप्ट्स एंड इकोलॉजी, ये भी आपके बीडी सिंह की बुक में मिल जाएगा, क्योंकि उसमें प्लांट टिश्यू कल्चर वगैरह सभी कुछ है। बहुत डिटेल में और बहुत इधर-उधर जाने की आपको आवश्यकता नहीं है। अगला टॉपिक भी आपको बीडी सिंह की बुक में मिल जाएगा, यहाँ से यहाँ तक। ये वाला जो टॉपिक है, इसके लिए आपको स्पेशली बायोस्टेट्स की बुक जो आपके ग्रेजुएशन में चलती थी, आपको वो वाली बुक्स तलाशनी चाहिए। उसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। सिंपल सिंपल चीजें, अगर बेहतर होगा, अगर आप बॉटनी वाले हैं, कोई आपको ये टॉपिक पढ़ा दे, तो ये बहुत ही बढ़िया रहेगा ओवरऑल। ये जो इसका अगला वाला हिस्सा है, यहाँ से लेके यहाँ तक का, यूजीसी नेट में रिसर्च मेथोडोलॉजी की बुक आती है, उसमें से आप तैयार कर सकते हो, यूजीसी नेट की किताबों में से। सो ये आपका ओवरऑल सिलेबस है। ढेर सारी तरह की आपकी क्वेरीज हो सकती हैं, वो आप मुझसे जरूर पूछेंगे।